जपा कीजिए। रामायण के सार को जान लीजिए। सीता राम सीता राम जपा कीजिए। सीता राम सीता राम जपा कीजिए। पापा 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 सन मिली मारे 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 पापा पापा राम पापा राम सारी राम मगरे। सीता राम जपा कीजिए। सीता राम सीता राम जपा कीजिए। हो धर्म के प्रचार को स्वामी जी बढ़ाए हैं। धर्म के प्रचार को स्वामी जी बढ़ाए हैं। कौन स्वामी जी? जो आप यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। धर्म के प्रचार को स्वामी जी बढ़ाए हैं। धर्म के प्रचार का स्वामी जी बढ़ाए। रामायण किताब करके जग को बताए हैं। रामायण किताब करके जग को बताए हैं। गुरु चरणामृत का गुरु चरणामृत का पान कीजिए। सीता राम जपा कीजिए। सीता राम जपा कीजिए। सीता राम जपा कीजिए। तो कमाल का बात भी कमाल। गुरु तो कमाल का कथा भी कमाल की। सारी कथा सुन लिया कोई मैं निहाल। सारी कथा सुन लिया कोई मैं निहाल। श्याम रंग बंधायो श्याम रंग बंधायो मैंने श्याम रंग बंधायो। गुरु तो कमाल कथा भी कमाल की। गुरु तो कमाल का कथा भी कमाल की। सारा रंग दे दिया कोई मैं निहाल। सारी कथा सुन लिया कोई मैं निहाल। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि गन्धक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नेत्र एनत्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे दिवीजाय परेशायाभिधीमहे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुराः। मंगल की आरती पापियों को पाप के आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के है आरती शांति की पावन भूमि शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी मान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मधुर बोल भगवंत को ये मधुर बोल जगवंत को सत्मार्ग बताने वाला है सत्मार्ग बताने वाला है टिकड़ी को बनाने वाला है सिया राम यही घनश्याम सिया यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री रंगनाथ की आरती श्री रंगनाथ की आरती श्री राघवेंद्र की आरती श्री राघवेंद्र की आरती श्री व्यासपीठ की आरती श्री व्यासपीठ की आरती श्री स्वामी जी की आरती श्री स्वामी जी की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रववारिणम् वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। मधुसूदनं माधवाचार्यं परमार्थपथदर्शिकम् जगद्गुरु श्रीधराचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यातिहं प्रणतपालभवा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय नभ्यं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे पत्रपुटे दयालं बालं मुकुन्दं मनसा बालं मुकुन्दं मनसा। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। श्री जानकी नाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल हे प्रत्यनेक कल्याणैक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंद स्वरूप नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए आए हुए सभी धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, महाराज परीक्षित के पावन पवित्र आसन पर बैठकर भागवतीय कथा का रसपान कर रहे परम आदरणीय श्रीमान संत प्रताप सिंह जी एवं इनकी माता जी, सभी भक्तों को भागवत निगम आगम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। महाराज परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ये भागवत है क्या?
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम का मतलब होता है बहुत पुराना, जिसका अंत नहीं। आगम का भी यही अर्थ है। वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल वेद वेदांत का निचोड़ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे सदा श्रवण करना चाहिए। फल है इसलिए इसे पिया जाना चाहिए, सदैव इसे पीते रहना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालय, ये रस है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव यह रस है तो इसमें छिलका भी होगा, गुठली भी होगी, त्याग पदार्थ भी होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ना तो इसमें छिलका है और ना तो इसमें गुठली है, ये तो केवल द्रव संयुतम द्रव्य है, केवल रस ही रस भरा है। इसलिए इसे जैसे भी चाहो पीते रहो। राजा परीक्षित कहते हैं कब तक पीते रहे? पीने की भी कोई सीमा है? कुछ लोग कहते हैं बहुत भागवत सुन चुके हैं, चलो एक आध भागवत नहीं ये सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या, हर समय सुनते रहना चाहिए। जैसे अवसर मिले छोड़ना नहीं चाहिए। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बार बार इसका पान करना चाहिए जब तक मुक्ति ना हो जाए, जब तक भगवान यदुवासुदेवं कवयो वदन्ति। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भारतवर्ष की महिमा बताते हैं। भारत देश ही नहीं, भारत माता के नाम से संबोधन किया जाता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। तो भारत देश को भारत माता के नाम से संबोधन किया जाता है। भगवान के सभी अवतार केवल भारत भूमि पर ही होते हैं। अमेरिका अपने देश में वृंदावन से सरयू जल ले जा यमुना जल ले जाकर सरोवर बनाया। वृंदावन से मिट्टी ले जाकर ब्रज ले जाकर वृंदावन जैसा वातावरण बनाया, करोड़ों डॉलर खर्च करके। लेकिन अरबों डॉलर खर्च करके भगवान राम कृष्ण का जन्म नहीं करा सकता है। भगवान राम कृष्ण का, नरसिंह का, वामन का अवतार केवल भारत में होता है, और होता इसलिए है
कि भारत केवल देश नहीं, यहाँ परस्पर जो प्रेम है इसलिए एक वह देश है जहाँ माता पिता को भगाया जाता है, और यह एक भारत देश है जहाँ सबको संयुक्त किया जाता है। इन्हीं सब दिव्य विलक्षणताओं के कारण भगवान के संपूर्ण अवतार भारत में होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज राम जी से कहते हैं, भैया सोने की लंका है और इतना युद्ध, इतना जन धन का हानि लंका में हुआ, तो अपना अधिकार लंका पर रखते हैं, अपना अधिकार लंका पर रखते हैं। सोने की लंका है, एक अधिकारी नियुक्त कर दें। लेकिन राम जी कहते हैं, लक्ष्मण यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादति गरीयसी। लक्ष्मण भले ही यह सोने की लंका है, लेकिन लालच मत करो, नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च। लक्ष्मण हमारी जननी और जन्मभूमि सर्वोपरि है। यदि हमारी जननी और जन्मभूमि के बदले कोई स्वर्ग भी लेना चाहे तो हम पैर से तिरस्कृत कर देंगे। हमारी जननी और अयोध्या सर्वोपरि है। ऐसे अयोध्या के पावन क्षेत्र से हम सभी भाई बंधु आपके बीच में आए हैं, आप लोगों से कुछ सीखने और कुछ निवेदन करने। विशाल प्रकरण है, विशाल संकल्प है। गांव में तो अधिकतर भक्तों के यहाँ गैया मैया तो होती ही है, लेकिन शहरों में अभाव है। लोग तरस जाते हैं गैया मैया का दर्शन करने के लिए, और यहाँ तो लाठी लेकर पता नहीं क्या क्या मार भी देते हैं। यदि गौ रोती रही, गौ असंतुष्ट रही, तो हमारे घर में ना तो लक्ष्मी आएंगी और ना ही सुख समृद्धि आ सकती है। हमारा जीवन है तो केवल गौ माता से। कैसे? गोबर, गोबर का अर्थ जानती हैं माताएं, जानती हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो गाय के गोबर से ही लिपवाया जाता है कि भैंस के गोबर से लिपवाया। नहीं, कुछ लोग भूल से कर देते हैं, गाय के गोबर से लिपाया जाता है। गो माने गाय, वर माने वरदान। गोबर मानव जीवन के लिए ही नहीं, संपूर्ण प्राणियों के लिए गोबर वरदान है। वरदान कैसे है? गोबर किसका भोजन है? कौन खाता है गोबर को? मालूम है? किसे किसे मालूम है? जय हो, भैया को मालूम है। गोबर पृथ्वी मैया का भोजन है। माता पृथ्वी गोबर को खाती है, उसके बाद अपने हृदय से अन्न को उगाती है, जिसे खा करके हम अपने उदर की पूर्ति करते हैं और हमारा जीवन है। आजकल क्या हो रहा है? जैविक खाद को ना छोड़ करके यूरिया, पोटास, डाई खेतों में डाला जा रहा है। हमें भोजन ना दे करके
इंजेक्शन लगाया जाए तो हम कब तक काम करेंगे? इंजेक्शन से कब तक काम करेंगे? उसी प्रकार से यदि धरती माता को हम गोबर नहीं खिलाएंगे तो धीरे धीरे उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर अन्न तो क्या, एक दाना भी नहीं पैदा होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक दाना भी नहीं होगा। आप लोग महसूस करते होंगे जीवन में पहले क्या क्या होता था। कई फसलें होती थी, लेकिन आज परस्पर अपने क्षेत्र में तो गन्ना भी देखने को मिलता है, लेकिन बाहर में नहीं मिलता। केवल धान और गेहूं। पृथ्वी मैया धीरे धीरे अपने अंदर छुपा लेंगी यदि हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अग्निहोत्र नहीं करेंगे, भोजन गोबर नहीं छोड़ेंगे खेतों में। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण लालच मत करो, हमारी जननी और जन्मभूमि सर्वोपरि है। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, 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 मेरा भारत देश महान। वृंदावन के धाम, वृंदावन के नायक देखा, रावण श्याम को देखा, गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के ज्ञान को देखा, गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के ज्ञान को देखा। जहाँ बजाई श्याम मुरली, जहाँ बजाई श्याम मुरली, जहाँ बजाई श्याम मुरली, जहाँ बजाई श्याम मुरली, यही हो ब्रज धाम मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती यह जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी, अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी, नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी, अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। जहाँ झूलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी, जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। राम सिया की लीलाओं का, राम सिया की लीलाओं का, राम सिया की सुंदर झांकी निरख रहे मन। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान,
राम सिया की सुंदर झांकी, राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान मेरा भारत देश महान। सूर कबीर हुए हैं, हर जन जैसे वीर हुए हैं। तुलसी सूर कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। तुलसी सूर कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। तुलसी सूर कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज आप सबके मध्य में खूब सारा प्रेम मिल रहा है, तो आदरणीय हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। मीरा बाई प्रभु का, मीरा बाई प्रभु का, करती थी गुणगान मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। यही मीरा बाई प्रभु का, करती थी गुणगान मेरा भारत देश महान। एक तरफ है खड़ा आवे, देखिए कितना सुंदर है। उत्तर में पहाड़ खड़ा है हमारे देश की रक्षा के लिए, और दक्षिण में क्या है? सागर है, समुद्र है। मई में 6 मई से रामेश्वरम धाम में श्री तोतात्रेय में कथा है रामायण की, जो लोग आ सके तो पधारे। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता, संतों की यह पावन धरती, संतों की यह पावन धरती, संतों की यह पावन धरती, संतों की यह पावन धरती। यही है यह ब्रजधाम मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, जिनको भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा,
वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान किसी नगर में किसी द्वार में कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार में कोई न ताला डाले, ये ताला न डाले कहीं फल और फूल उगाए केस कहीं बिखेरा। भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अलबेलों की इस बस्ती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस बस्ती के त्योहार जहाँ किसी नगर में किसी राज में कोई न ताला ढाले, किसी नगर में किसी कोई न यह वह देश है जहाँ की भक्ति प्रीति समर्पण से प्रेरित होकर प्रसन्न होकर भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ गरीबों को भी बड़े प्रेम से दरिद्र नारायण कहके पुकारा जाता है। जिस भारत देश में 108 दिव्य देश है, सप्त मोक्षपुरियां, अष्टभू वैकुंठ है। वैकुंठ भारत में है, अष्टभू वैकुंठ। तो हम गौरवशाली हैं कि हमारा जन्म भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म स्थली के अंतर्गत हुआ। उत्तर में अयोध्या, पश्चिम में वृंदावन मथुरा, दक्षिण में प्रयागराज और पूर्व में श्री काशी नगरी के मध्य में बैठकर कथा सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ पर गौओं की सेवा करते हुए गोविंद 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे। गाय चराने हमारे गोविंद जाते तो गैयों के खुर से जो धरती खुद जाती, उस खुदे हुए स्थान पर अपना पांव रख करके उसकी पीड़ा को मानो दूर कर देते हैं, मरहम पट्टी कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भारतवर्ष की महिमा विलक्षण है, जहाँ का एक पुष्प भी कल्पना करता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम थे। कल्पना करता है, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में गुथ प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौंपे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के कंठ में
पड़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तुम थे, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जहां पर अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए लोग अपने शीश को चढ़ा देते हैं, उनके चरण में यदि मैं पड़ जाऊं तो मैं पुष्प भी धन्य हो जाऊं। यह एक पुष्प कल्पना करता है नम्रता। आपकी क्या कल्पना है? ये देश बेच खाए रे नेता लोग, देश बेच खाए रे शैतान। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए भी सोचना चाहिए। यदि युवा गरीब रह गया, नौकरी नहीं मिली तो क्या करेगा? चोरियां करेगा, डाका डालेगा और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्हें कहीं न कहीं इंद्र स्वर्ग के सुख का उपभोग कर रहे थे। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी पधारे। इंद्र ने सोचा गुरुदेव को प्रणाम करना पड़ेगा तो नाच गाना का आनंद किरकिरा हो जाएगा, तो गुरुदेव को अनदेखा कर दिया। गुरुदेव समझ गए। अब देवताओं का यज्ञ इत्यादि कौन कराए? सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो निर्णय हुआ गुरु के अवहेलना से वैभव नष्ट हो गया और उनसे यज्ञ प्रारंभ हुई। इंद्र करते तो उसमें दैत्यों के नाम की भी आहुति डलवा देते। ये बात इंद्र को अच्छा नहीं लगा, तो इंद्र ने अपने तलवार से विश्वरूप का सर काट दिया, गुरु की हत्या कर दी। विश्वरूप क्रुद्ध हो गए। जब काम यज्ञ से जो जन्म देगा वो इंद्र का वध करेगा, लेकिन यज्ञ में गलत आहुति पड़ जाने से परिणाम उल्टा हो गया। यज्ञ में गलत आहुति नहीं डालनी चाहिए। यदि गलत आहुति यज्ञ में पड़ेगी तो परिणाम उल्टा हो। विधि के अनुसार यज्ञ ना किया जाए तो यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला दोनों का विनाश हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए यज्ञ बड़ी विधि के साथ किया जाता है, चाहे वो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो या इत्यादि और कोई यज्ञ हो। विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पयेत। सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है कि यज्ञ कैसे किया। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथों मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो जाता है। पहाड़ जैसा शरीर है वृत्तासुर का, सीधे इंद्र को मारने दौड़ा। गुरु के श्राप से इंद्र कुछ ना कर सके, सभी देवताओं को भगा दिए दैत्यों ने और कब्जा कर लिया इंद्रासन पर। इंद्रासन चला गया इंद्र का, भटकते रहे। सभी मिलकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, यदि दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र का निर्माण कराया जाए तो उसी वज्र से इस वृत्तासुर की हत्या होगी। अब सभी देवता दधीची मुनि के पास गए, प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कैसे आए? तो देवताओं ने कहा मुझे आपकी हड्डियां चाहिए।
अब कोई किसी से उसकी हड्डी मांगे तो देगा? दे सकता है कोई हड्डी अपने शरीर की? वो भी एक दो नहीं, संपूर्ण हड्डियां। पहले तो फटकार लगाया, अरे देवताओं, हड्डी भी कोई देने की चीज है? हड्डी भी कोई देने की चीज है? लेकिन संत का हृदय है, संत हृदय नवनीत समाना। गुरुदेव ने सोचा कि मेरी ये हड्डियां भी यदि भगवत कार्य में लग जाए तो मैं ये हड्डियां तक भी दे दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्नी ने, ऋषि की पत्नी भी थी दधीचि, जो गर्भवती थी। उन्होंने सोचा मैं अब अपने बच्चे का क्या करूं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है अभी तो, और पति मेरे यदि समाप्त हो जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा। ऋषि ने अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दिया। खाद्य पदार्थ लगाकर ऋषि को जंगल में बिठा दिया गया। जंगली जानवर चाट चाट कर सभी मांस इत्यादि खा गए। हड्डी हड्डी बचा तो उसका दिव्य वज्र निर्माण हुआ। पत्नी ने अपने पेट को फाड़ करके बच्चे को निकाल करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। अब यही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुग्ध भी पान नहीं कराया और अपने स्वामी के साथ सती हो गई। ऐसे संत महात्मा केवल भारत में होते हैं और कहीं नहीं, जो अपनी हड्डियां तक दे सकते हैं भक्तों के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। यहाँ तो मैंने सुना है कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे को गोली मार दिए हैं लोग। इतने नीचे भी गिर जाते हैं कभी कभी। मानवता इतने नीचे गिर जाती है कि सभी मर्यादा को त्याग देती है। इसलिए मर्यादा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्थित परिस्थिति कुछ भी हो, सदैव मर्यादित रहना चाहिए। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पावन चरित्र है। यदि मानवता सीखना है, मानवता निभाना है, तो राम जी के चरित्र को श्रवण करना चाहिए, उनके चरित्रों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मानवता जिसने नहीं सीखा वो कुछ भी हो पर इंसान न होगा, कुछ भी हो पर इंसान न होगा। मानवता जिसके अंदर नहीं है। हम सब सनातनी हैं, हमारे अंदर मानवता कूट कूट कर भरी रहनी चाहिए। पर दुखम दुखित्वम, पर सुखम सुखित्वम। दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरे के सुख में सुखी हो, ऐसा जीवन संतों की तरह होना चाहिए। थोड़े से सुख में नहीं भागना चाहिए। इसलिए कि न सुखम चंद्रश किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। न चंद्रमा को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख है तो किसको है, मुनिरेकांत जीविनः। जो एकांत लोग हैं, एकांत में वास करते हैं, मुनि का जीवन व्यतीत करते हैं। अपने मन को अंतर्मुखी करना मुनि, मन को बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो मन बहुत कुछ चाहता है। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, संसार में सभी क्रियाओं को करते हुए अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें कि प्रभु ही हमारे प्रियतम हैं, हम उन्हीं के प्रेमी हैं। प्रभु हमारे सर्वस्व हैं, हम उनके हैं।
प्रभु हमारे अंश ही हैं, हम प्रभु के अंश हैं। प्रभु हमारी भोग्यां हैं, हम प्रभु के भोग हैं। हर प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण विरक्ति संसार में आना कठिन है, लेकिन कर्म करते हुए भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। जैसे हमारे बाबू साहब हैं संत प्रताप सिंह जी, जिनका नाम जैसा है वैसा गुण भी है। प्रेमी बड़े, इतना प्रेम करते हैं कि रोने लगते हैं प्रेम करते करते। जब हृदय में अधिक प्रेम होगा तभी अश्रु निकलेगा, नहीं निकाल कर दिखाओ, पानी भले लगा लो। और आजकल प्रेम ही नहीं रहा। प्रेम तो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, प्रेम का अर्थ ही लोग भूलते जा रहे हैं। एक बार हम कोलकाता गए तो वहां एक विवाह पार्टी में गए थे, तो लड़की की विदाई भी थी, तो 4 महिलाएं ऐसे खड़ी होकर रोदन कर रही थी। तो हमने सोचा भाभी होगी, माता जी होगी, चाची होगी। पता किया तो बोले नहीं महाराज, हम लोग रोएंगे तो मेकअप मिट जाएगा, इसलिए भारे पर लाकर खड़ा किए हैं। रोना कोई आसान थोड़ी है। हाँ, संसारियों के लिए रोना हो तो आसान हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए रोना बड़ा कठिन है। अगाध प्रेम होगा, प्रगाढ़ प्रेम होगा तभी अश्रु निकल सकते हैं किसी गैर के लिए। भगवान को हम आप गैर ही समझते हैं, जब तक उन्हें अपना नहीं समझेंगे। हर समय ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हम भगवान के साथ हैं। संतों जैसी दृष्टि डालनी चाहिए। प्रेम बहुत होना चाहिए, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं। ज्ञान भी प्रेम के सामने शून्य हो जाता है। प्रेम अधिक हो तो व्यक्ति आड़ा टेढ़ा काम करने लगता है, दिमाग से काम नहीं करता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे ऐसे निर्णय लेगा प्रेम में, पूछिए मत। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, गोल गोल सत्य हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम गुण गाते गाते, बीते उम्र राम गुण गाते गाते। अपना श्रीकंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया। श्रीकंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया।
जी। जहाँ देखते हैं वही मेरे राम जी। जहाँ देखते हैं वही मेरे राम है। जहाँ देखते हैं वही मेरे राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है। मन को छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई है हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में। दिखते राम जी जो व्यापक है व्योम में। बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। संत हो गया रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। जगत के रिश्ते नहीं मुझको भाते। जगत के रिश्ते नहीं मुझको भाते। सबके तो मेरे लाभ चले आते। सबको ये मुझको लाभ चले आते। मेरे मन में मेरे मन में मेरे मन में सत्य हो गया। रोम रोम सत्य हो गया। मेरे मन में वस्तु हो गया। रोम रोम सत्य हो गया। भगवान रोम रोम सत्य हो गया। भगवान से प्रेम करना है तो जगत से अधिक प्रेम नहीं करना। क्या जगत से अधिक प्रेम नहीं करना है। यदि परिवार के लोग संत हो जाए तो क्या होता है पता है? परिवार में एक बालक यदि संत हो जाए तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। स्वर्गस्थितार्थे पितरो धन्या। येषां कुले वैष्णवनामधेयम्। मालूम हुआ कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, वो माँ भी धन्य हो जाती है। जैसे आज अमन चमन है दो भाई, कितना सुंदर भजन गाते हैं। माँ जहाँ भी है संतुष्ट हो रही है। एक बार भगवान का नाम आ जाए तो मालूम है क्या होता है। अजामिल एक ही बार राम राम किया था, नारायण नारायण किया था। एक बार अजामिल ने नारायण नारायण किया था और वो भी किसका? अपने बच्चे का ध्यान करके, भगवान का ध्यान नहीं किया था। अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा जानते ही होंगे आप सब। अजामिल बड़ा नास्तिक था। संत महात्मा आए घर में, पत्नी ने आदर किया, कच्चा भोजन दिया। महाराज हमारा घर तो अपवित्र है, आप बनाकर पालो। तो संत महात्मा ने सोचा बाहर बना के पालो प्रसाद। प्रसाद पाया, रात्रि में विश्राम किया। संतों ने सोचा इसके घर का हमने दूषित अन्न खाया है, इसलिए इसका कल्याण अवश्य होना चाहिए। सुबह हुआ, अजामिल आया,
डांटा, किसने आश्रय दिया यहाँ रहने? पत्नी से डरता था, पत्नी ने कहा मैंने आश्रय दिया है। बहुत लोग पत्नी से डरते हैं, कितने लोग डरते हैं? जरा हाथ उठाए। अभी तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन अभी घर जाके डरेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। डरना चाहिए भी, इसलिए कि आदि शत्रु है। कभी तलवार हाथ में आई तो झांसी की रानी बन जाएंगी। दंग में मृदंग गौरांग में उमंग भर, बाटो हरि कीर्तन में आनंद अपार है। 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 कान को छोड़ के तो खंजरी कबीर की, कान को छोड़ के तो खंजरी कबीर की। जोर जोर की निमित को भक्ति को प्रचार है। जोर जोर की निमित की भक्ति में प्रचार है। तुकाराम हरि नाम, नाम के भंडारा की। तुकाराम हरि नाम, नाम के भंडारा। आप लोग भी रोइए। तो अजामिल महात्माओं को खरी खोटी सुनाने लगा तो पत्नी ने कहा मैंने ठहराया है, तो डर गया। बोला देवी आपने ठहराया है तो कोई बात नहीं। महात्मा जाने लगे तो महात्मा ने कहा भोजन तो किया है, दक्षिणा भी चाहिए। दक्षिणा भी चाहिए ना, ब्राह्मण को पवाओ तो दक्षिणा दे दो। ब्राह्मण का मुख क्या है? ब्राह्मण का मुख क्या है? जोर से बताओ। ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लोग कहते हैं भगवान को तो भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान पाते ही नहीं। तो कैसे पाते हैं? भगवान आंखों के माध्यम से पाते हैं, नेत्रों से देख लेते हैं और पा लेते हैं। बोले रस कैसे मिलता होगा फिर? तो भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाया जाता है, फिर मेरे भोग को जब मेरा भक्त वैष्णव पाता है तो उसकी जिह्वा पर बैठकर मैं उसका स्वाद ले लेता हूँ। इसलिए यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को जीवाना चाहिए। अजामिल कहता है गुरुदेव मैं आपकी लोटिया और कमंडलू नहीं छीन रहा हूं, यही मेरा दक्षिणा समझिए। नहीं तो मैं छीन लेता, धोती भी उतरवा लेता। पत्नी को डरता था, इसलिए कि उसकी पत्नी की मां ने उसको समझाया बेटी को कि देख बेटा जीवन में कुछ भी करना, लेकिन संत महात्मा का कभी अपमान मत करना। वही बात मन में थी। संतों ने कहा मैं कोई धन नहीं मांग रहा, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लो। विचार किया यदि नारायण रख लेगा नाम तो इसका कल्याण हो जाएगा। छोटा बेटा था 4 बेटों में, इसलिए प्रेम भी अधिक था। हमारे पिताजी भी हमें बड़े प्रेम करते थे। हम भी चारों भाइयों में छोटे थे। चारों भाई हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के थे। इसी प्रकार से छोटे बेटे को अधिक प्रेम करता था तो नारायण राम रख दिया। और हर समय नारायण इधर आओ बेटा, नारायण इधर आओ बेटा, नारायण ये लाओ वो लाओ, दिन भर ऐसा ही करता रहा। अंत समय में आया, मरने का समय आया, यमराज के पार्षद आए, मुगदर से दंड देना प्रारंभ किए। बड़ी पीड़ा हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। आवाज लगाया
किसको बुलाया? नारायण को। बोला नारायण मुझे बचा लो, कहाँ हो तुम? अब कौन से नारायण को बुलाया? अपने बेटे को कि और किसी नारायण को? अपने बेटे ही को बुला रहा था, जो थोड़ी दूर पर क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन खरबों किलोमीटर दूर बैठे हुए नारायण के कानों में आवाज पड़ गई और नारायण के पार्षद आ गए। नारायण के पार्षदों में और यमराज के पार्षदों में बातचीत हो गई। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। तो नारायण के पार्षदों ने यमराज के पार्षद को मारकर भगा दिया। नारायण के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को मारकर भगा दिया। यमराज के पार्षद जाते हैं, यमराज से शिकायत करते हैं, अपना ये तलवार और मुगदर ले लो, मैं अब आपका काम नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ? बोले नारायण के पार्षदों ने मुझे मारा है। यमराज ने कहा ये यमपुरी है, यहाँ नारायण का नाम मत लो। देखो नारायण के नाम लेने से यातना पा रहे दुष्ट लोग, पापी लोग मुक्त होकर देखो वैकुंठ जा रहे हैं। नारायण नाम यहाँ मत लो। यमराज कहते हैं वैष्णव भक्त के पास कभी मत जाना, नहीं तो मैं तो क्या कोई नहीं बचा पाएगा। ए बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्र, ए ललाट फल के धृत दूध पुंड्र, ए लग्न कंठ तुलसी नलिनाक्ष माला, ते वैष्णव भुवन माशु पवित्रयन्ति। जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड लगा हो, बाहुओं में शंख चक्र का निशान हो, गले में तुलसी की माला हो, ऐसे वैष्णव के पास कभी मत जाना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। नारायण राम की बड़ी महिमा है। इंद्र के हाथ में वज्र था, वज्र से वृत्तासुर के दोनों हाथ को काट दिया इंद्र ने, लेकिन दिव्य है वृत्तासुर। वज्र रणीत वा कर्म करो तुकाया, अहम हरि हे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके दास के दास के दासों का भी सेवक बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। दिव्य भक्ति ज्ञान योग की महिमा वृत्तासुर गान करता है, कहता है मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहे कांक्षे। न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम न पारमेष्ठम, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना तो मुझे वैकुंठ चाहिए, ना तो मुझे धन चाहिए, तो चाहिए क्या? बोले वैष्णव भक्तों के चरण की सेवा चाहिए। ऐसे हरि नजर आ रहे हैं, लेकिन सावधान भी करता है। सावधान इंद्र, ये तो मैं नारायण से कह रहा हूं, तुम्हें तो मैं बगैर दंड दिए नहीं छोड़ूंगा। इंद्र को खाने दौड़ा और इंद्र को ही निगल गया, इंद्र को पेट में ले लिया।
1 वर्ष तक इंद्र वृत्तासुर के पेट में रहे और हाथ वज्र में हाथ था, इसलिए 1 वर्ष के बाद वृत्तासुर के पेट को उखाड़ कर बाहर निकलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाहर आते हैं। वृत्तासुर कोई साधारण नहीं था, राजा था। तो महात्मा करते क्या है, माला झोली लेकर केवल ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, और क्या करते हैं, और आप इन पे करोड़ों रुपए खर्च करते हो। ये बच जाएगा पता यदि मेरी तरह से काम करना चाहो। इंद्रद्युम्न ने कहा क्या करना चाहिए, बोले स्वयं माला लेकर बैठकर जाप करो, करोड़ों बचा लो अपना। तो राजा साहब स्वयं माला झोला लेकर संत महात्मा आए तो न कहीं कुटिया, न कहीं लोटिया, न भोजन का प्रबंध, न रहने का। संतों ने कहा राजा राजन आपका व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। राजा बोलते ही नहीं, मध में बैठे। मंत्री ने कहा जप कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं। ऋषियों ने कहा राजा साहब आप हमारे खाने पीने का प्रबंध करते हैं तो मैं जप करता हूँ, भजन पूजा पाठ करता हूँ, इससे आपको भी लाभ मिलता है। लेकिन राजा बोले नहीं तो संतों ने कहा जाओ हाथी की तरह बैठे हो तो हाथी हो जाओ। संतों ने श्राप दे दिया तो दैत्य हो गया दत्तासुर। उसका उद्धार होता है। भक्त जब पुकारे भगवान सौर चढ़े लाज वो बचाते हैं। भक्त जब पुकारे भगवान सौर चढ़े आते हैं। भक्त जब पुकारे भगवान सौर चढ़े आते हैं। प्याला मीरा को राणा ने पिलाया था, जिस प्याला मीरा ने राणा को पिलाया था। जिस प्याला मीरा को राणा ने पिलाया था, जिस प्याला मीरा को राणा ने पिलाया था, जिस प्याला मीरा को राणा ने पिलाया था। किसी को बनाने अमृत, किसी को बनाने प्रभु तुम आते। किसी को बनाने अमृत प्रभु दौड़ आते।